हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश एडजेक्टिव्स जो आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्द आपके इंग्लिश बोलने के तरीके को और भी फ्लुएंट बना देंगे। हर वर्ड के साथ मैं आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा ताकि आप इसे सही तरीके से बोल सके। तो चलिए एक एक करके इन एडजेक्टिव्स को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इनका सही यूज किया जाता है। हमारा सबसे पहला एडवांस्ड एडजेक्टिव है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग एक 3 सिलेबल वर्ड है। यह है इन ट्री गिंग। हम इन पर स्ट्रेस देते हैं। मेरे साथ ट्राई कीजिए। इन ट्री गिंग। परफेक्ट। इंट्रीगिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही रोचक या दिलचस्प हो। जब कोई चीज हमें और जानने के लिए मजबूर कर दे तब हम उसे इंट्रीगिंग कह सकते हैं। इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है, चलिए देखते हैं। The story was very intriguing and I wanted to read more. कहानी बहुत ही दिलचस्प थी, मैं और पढ़ना चाहता था। Her unique perspective on the issue was quite intriguing. मुद्दे पर उसका अनोखा नजरिया काफी दिलचस्प था। तो ये था हमारा पहला एडजेक्टिव इंट्रीगिंग। अब आपकी बारी है। आप भी इंट्रीगिंग को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव की तरफ जो है रिमार्केबल। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। हम कहते हैं रिमार्केबल। भले ही इसके एंड में एबल हो, हम एबल नहीं कहते, हम कहते हैं अबल। रिमार्केबल। अब आप ट्राई कीजिए। एक्सीलेंट। रिमार्केबल का मतलब होता है कोई खास या महत्वपूर्ण चीज जो दूसरों से अलग हो। जब कोई चीज हमें अचंभित कर दे तो हम उसे रिमार्केबल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल and everyone appreciated her. उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय था और सभी ने उसकी सराहना की। It was a remarkable discovery in the field of science. विज्ञान के क्षेत्र में यह एक उल्लेखनीय खोज थी। तो यह था remarkable, जो किसी चीज की विशेषता और अनोखापन दिखाता है। हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। यह है रिजिलियंट। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। यह है रिजिलिएंट। हम जिल इस सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। ट्राई कीजिए। रिजिलियंट। परफेक्ट। रिजिलियंट का मतलब है वो जो कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से हार न माने और मजबूती से डटा रहे। यह वर्ड उस व्यक्ति या चीज के लिए यूज किया जाता है जो मुश्किलों का सामना कर सके। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज रिजिलियंट, ओवरकमिंग एवरी चैलेंज इन हर लाइफ विद अ स्माइल। वह अपने जीवन की हर चुनौती का मुस्कान के साथ सामना करती है। द रिजिलियंट फैब्रिक डिडंट टियर इवन आफ्टर हैवी यूज। लचीला कपड़ा भारी इस्तेमाल के बावजूद भी नहीं फटा। तो यह था हमारा तीसरा एडजेक्टिव रिजिलियंट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे एडजेक्टिव की तरफ जो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट। इस वर्ड में हम एल इस सिलेबल पर स्ट्रेस देते हैं। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट यानी फ्लुएंट, सुंदर तरीके से बोलने वाला। जब कोई अपनी बात
इतनी खूबसूरती से रखे कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाए, उसे कहेंगे एलोक्वेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज एलोक्वेंट स्पीच मूव्ड द एंटायर ऑडियंस। उसके एलोक्वेंट भाषण ने पूरे दर्शकों को प्रभावित कर दिया। शी रोट एन एलोक्वेंट लेटर ऑफ अपॉलजी। उसने माफी का एक सुंदर पत्र लिखा। तो ये था एलोक्वेंट। अब आगे बढ़ते हैं 5वें एडजेक्टिव की तरफ, जो है डिलीजेंट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी मेहनती, लगनशील। जो व्यक्ति पूरी डेडिकेशन और अटेंशन टू डिटेल के साथ काम करे, उसे कहेंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट इंसान हर टास्क को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिलीजेंट। ये 3 सिलेबल वर्ड है और हम डी पर स्ट्रेस देते हैं, डिलीजेंट। अब आप ट्राई कीजिए। एक्सीलेंट। देखिए, एडवांस्ड वर्ड्स के साथ आपको उनकी सही प्रोनाउंसिएशन भी आना जरूरी है, तभी आप उन्हें नेचुरली अपने सेंटेंसेस में बोल पाओगे। चलिए डिलीजेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु नेवर मिसेस हर होमवर्क। वह एक मेहनती स्टूडेंट है जो कभी अपना होमवर्क नहीं छोड़ती। हिज डिलीजेंट एफर्ट्स फाइनली पेड ऑफ। उसकी लगनशील मेहनत आखिरकार रंग लाई। है कि नहीं ब्यूटीफुल वर्ड, डिलीजेंट। अब बढ़ते हैं हमारे 6th एडजेक्टिव की तरफ, जो है वर्सटाइल। इनफैक्ट मैं अपने आप को भी वर्सटाइल कह सकता हूं। क्या आप भी वर्सटाइल हो? वेल, मीनिंग समझने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वर्सटाइल यानी बहुमुखी प्रतिमा वाला, ऐसा व्यक्ति जो कई तरह के कामों में एक्सपर्ट हो, डिफरेंट सिचुएशंस में एडाप्ट कर सके, उसे कहेंगे वर्सटाइल। अगर आप स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग और डांसिंग में अच्छे हो तो आप एक वर्सटाइल इंसान हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज अ वर्सटाइल एक्ट्रेस हु कैन प्ले एनी रोल। वह एक वर्सटाइल एक्ट्रेस है जो कोई भी रोल कर सकती है। क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आज की तारीख में बॉलीवुड में सबसे वर्सटाइल एक्टर कौन है? मुझे जरूर बताना। अगला एग्जाम्पल है, ही इज नोन फॉर हिज वर्सटाइल स्किल्स इन स्पोर्ट्स। वो खेलों में अपनी वर्सटाइल स्किल्स के लिए जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन नए वर्ड्स के साथ कमेंट्स में सेंटेंसेस बना रहे हो। अगर नहीं तो ट्राई कीजिए, तभी आप इन वर्ड्स को याद रख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो है करिज्मेटिक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, करिज्मेटिक। करिज्मेटिक का मतलब है वो जो दूसरों को अपने व्यक्तित्व से आकर्षित कर सके। यह एडजेक्टिव उस व्यक्ति के लिए है जो लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। आप इसे किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये 4 सिलेबल वर्ड है, करिज्मेटिक, करिज्मेटिक। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला है, ही इज अ करिज्मेटिक लीडर हु इंस्पायर्स हिज फॉलोअर्स। वह एक मोहक नेता है जो अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करता है। हिज करिज्मा अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। उसकी मोहकता ने हर तरह के लोगों को आकर्षित किया है। तो यह था करिज्मेटिक, जो किसी की आकर्षण शक्ति को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो हर छोटे से छोटे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे। ऐसे लोग काम को बहुत ही केयरफुली करते हैं, यानी सावधानी पूर्वक करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मटिक्यूलस। हम टी पर स्ट्रेस देते हैं, मटिक्यूलस। आप ट्राई कीजिए। परफेक्ट, मटिक्यूलस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज meticulous in her work, leaving no detail
अनचेक्ड। वो अपने काम में ध्यान रखती है और कोई भी डिटेल्स नजरअंदाज नहीं करती। अ मेटिकुलस अप्रोच हेल्प्स अवॉइड एरर्स। सूक्ष्मता से काम करने से गलतियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मेटिकुलस का मतलब है हर चीज को बारीकी से देखना। तो ये थे इंग्लिश के 8 एडवांस्ड एडजेक्टिव्स जो आपकी इंग्लिश को और भी निखार सकते हैं। अब बारी आपकी है। इन शब्दों के साथ अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं और नीचे कमेंट्स में शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।